हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने जीएमपी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया था और हमारा जीएमपी ऑफ अल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अर्थात हमारा जो टॉपिक चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसका फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर पूरा हो गया और उसके बाद में सेकंड पोर्शन जीएमपी ऑफ अल्कोहल भी कंप्लीट हो गया। आज यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 4 में होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो ध्यान दें, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, क्योंकि हमें पता है पहले हम क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर जीएमपी, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ध्यान दें, इससे क्वेश्चन जो है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो जनरली सोलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो उन दोनों पॉइंटों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँगा तो सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी स्टेट्स। अर्थात आपके जो अल्कोहल है वो कौन सी अवस्था में मिलते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टेट्स। और अगर स्टेट्स में मैं बात करूं तो C1 से लेकर C11 तक के जो होते हैं उनको बोला जाता है कलरलेस लिक्विड। अर्थात आपके C1 से लेकर C11 तक के जो अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। और इसके बाद वाले जो हायर हैं, हायर अल्कोहल जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो ये स्टेट्स के बारे में बात कंप्लीट होती है। अब आती है बात नंबर 2। नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मेथेनॉल, मैंने एग्जांपल लिया एथेनॉल, मैंने एग्जांपल लिया प्रोपेनॉल और उसके बाद में ब्यूटेनॉल। तो बताओ इनके डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अल्कोहल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी क्या होती है, लेस होती है। तो मेन पॉइंट ये है लेस देन वाटर। अर्थात अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी अल्कोहल से मोर होती है। अर्थात वाटर अल्कोहल से मोर हेवी होता है, तभी तो अल्कोहल वाटर की सरफेस पर क्या करता है, फ्लोट करता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट नंबर C, और पॉइंट नंबर C में क्या आएगा आपका, सोलेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पॉइंट C है सोलेबिलिटी और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में अल्कोहल की सोलेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सोलेबिलिटी के बारे में। तो अल्कोहल जो होता है वो वाटर में सोलेबल होता है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो वाइन पीने वाले होते हैं वो अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करके ही पीते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्कोहल सोलेबल इन वाटर। अल्कोहल जो होता है वो वाटर में ईजिली सोलेबल होता है, तभी तो आपके शराब पीने वाले व्यक्ति हमेशा वाटर के साथ ही क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम सोलेबिलिटी के रिलेटेड पॉइंट्स और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब जो पॉइंट होगा वो क्या है कि C1 से C3, और C1 से C3 का मतलब मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ध्यान दें, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सभी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अल्कोहल है। और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो होते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। ये सभी वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू
हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कन्फर्म है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मोर होगी। तो ध्यान दें, लोअर जो मेंबर है C1, C2, C3 और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अभी बताऊंगा कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों वाटर में डिजोल्व होता है। तो ध्यान दें, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, तो यहाँ से कंक्लूजन यह है कि जो सोलेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइड ब्रांच चेन, साइड ब्रांच चेन, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट। ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ सोलेबिलिटी डिक्रीज होती है। उसका रीज़न क्या है, तो ध्यान रखना कि अगर मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा तो कन्फर्म है अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, और हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक in नेचर होता है, और हाइड्रोफोबिक in नेचर होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, सोलेबिलिटी कम होती जाएगी। तो मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, बताओ कब इंक्रीज होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल पार्ट इंक्रीज होगा, और हमें पता है कि अल्काइल पार्ट इंक्रीज होगा तो हाइड्रोफोबिक, अर्थात हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इंक्रीज होगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने से उसकी जो सोलेबिलिटी है वो इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ हमेशा सोलेबिलिटी डिक्रीज होती है। अब आप देखिएगा इससे रिलेटेड एग्जांपल, C4H9OH, C5H11OH, और नेक्स्ट एग्जांपल है C6H13OH। बताओ इनके सोलेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इनकी सोलेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। क्यों, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट लेस है, इसका मोलिकुलर वेट मोर है, और जब मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो सोलेबिलिटी लेस होगी। तो बताओ यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ होगा अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। तो जिसका मोलिकुलर वेट मोर होगा उसकी सोलेबिलिटी लेस होगी, जिसका मोलिकुलर वेट लेस होगा उसकी सोलेबिलिटी मोर होगी। तो आप देखो इसका मोलिकुलर वेट लेस है क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, तो इसका मोलिकुलर वेट मोर है। अगर इसका मोलिकुलर वेट मोर होगा तो इसकी सोलेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में CH3, CH2, CH2, CH2OH ये लिया है मैंने आपका N ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकंड मैंने लिया है ये 2 डिग्री अल्कोहल, और थर्ड जो लिया है CH3, CH3, CH3OH ये लिया है 3 डिग्री। अब आप देखो ये अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री, ये अल्कोहल कौन सा है 2 डिग्री, और ये अल्कोहल कौन सा है 3 डिग्री। अब देखो इस समय पर यहाँ पर इन सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, अर्थात इन सब का मोलिकुलर वेट तो सेम है। अगर मोलिकुलर वेट सेम है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, साइड ब्रांच चेन। तो आप जरा देखो यहाँ पर जो ब्रांच चेन है वो इतनी बड़ी है, यहाँ पर ब्रांच चेन इतनी है, जबकि आप देखो यहाँ पर ब्रांच चेन और भी छोटा है। तो आपको पता है जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही छोटा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, तो उसकी सोलेबिलिटी उतनी ही मोर होगी। तो बताओ इसमें सरफेस एरिया किसका कम है, तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया लेस है, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया लेस है, और अगर इसका सरफेस एरिया लेस है तो इसकी सोलेबिलिटी भी क्या होगी, मोर होगी। तो बताओ सोलेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये। तो बताओ यहाँ पर मोलिकुलर वेट सेम था तो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, अकॉर्डिंग टू आपके साइड चेन। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगा वो लगा है अकॉर्डिंग टू साइड चेन। तो यहाँ पर साइड चेन का कॉन्सेप्ट लगा है जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल की सोलेबिलिटी 1 डिग्री अल्कोहल के कंपेरिजन में मोर है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट का एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट का एरिया इससे कम है, और यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट का एरिया और भी कम है, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर ये स्पेयर फॉर्म में हो जाता है और स्पेयर फॉर्म में सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसको एक कंक्लूजन के रूप में लिखेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से कंक्लूजन लिखेंगे कि आपका
जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री जो अल्कोहल था वो कौन सी फॉर्म में है? स्पेरिकल फॉर्म में है। और अगर वो स्पेरिकल शेप में है तो स्पेरिकल शेप में होने की वजह से उसका सरफेस एरिया लेस है, और अगर उसका सरफेस एरिया लेस है तो उसकी सोलेबिलिटी जो है वो क्या होगी? मोर होगी। अब ध्यान दें, आगे हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 3 एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। या हम एक और पॉइंट है वो लिख सकते हैं कि इन आइसोमेरिक अल्कोहल, ध्यान दें आपके इन आइसोमेरिक अल्कोहल, अगर आपके आइसोमेरिक अल्कोहल है तो उनमें सोलिबिलिटी का ऑर्डर जो है 3 to 1 होगा। अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। ये लिया मैंने प्रोपेनॉल, एक ही अल्कोहल है इसमें। अब हम ले रहे हैं CH2OH, CHOH और CH3, इसमें आपके 2 अल्कोहल है। और नेक्स्ट लिया मैंने ये लिया है, तो देखो इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल। और बताओ इसका कॉमन नेम क्या है? आपके इसका कॉमन नेम नहीं है, मतलब अगर 2 ही कार्बन होते तो इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते, और ये सिंपल आपका अल्कोहल है। अब आप बताओ इनके सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान दें, इनके सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ही मोर होगी। और हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मोर होगा तो उसकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी? मोर होगी। तो बताओ यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो यहाँ कॉन्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर हम यहाँ डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। उसका रीजन क्या है तो वो देख लीजिएगा। हम यहाँ लिखेंगे मोर OH ग्रुप, यहाँ पर मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर यहाँ पर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या लिखेंगे? मोर सोलेबिलिटी, तो इसकी सोलेबिलिटी भी मोर होगी। जबकि आप देखो यहाँ पर क्या है? लेस हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या लेस है तो क्या लिखेंगे? लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है वो भी लेस है तो क्या बोलेंगे? लेस सोलेबिलिटी, तो इसकी सोलेबिलिटी भी क्या है? लेस है। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन पर आपकी जो सोलेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अर्थात जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसकी सोलेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसकी सोलेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो ध्यान दें, ये एक थर्ड नंबर का न्यू पॉइंट है क्या? कि सोलिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर सोलेबल, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस सोलेबल। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, अर्थात आपको ब्यूटाइल अल्कोहल के जो आइसोमर्स हैं उन आइसोमर्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर सोलेबिलिटी इन वाटर। आपको उनकी वाटर के अंदर सोलेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिएगा ब्यूटाइल अल्कोहल C4H9OH, तो सबसे फर्स्ट आइसोमर्स बनेगा ये वाला जो कि 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में है, फर्स्ट आइसोमर्स। सेकेंड बना रहा हूँ मैं, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। नंबर 2 CCC
OH। ये भी अल्कोहल तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल ही है, बट नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे ब्रांचिंग है, इसको बोला जाता है आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, नंबर C। नंबर C में मैं ले रहा हूँ OH, ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और नंबर 4 CCCOH, ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, और नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आप इनको इनके सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। तो हमें पता है कि ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और अभी हमने जब ऑर्डर लिखा था तब कहा था कि 3 डिग्री वाले की सॉल्युबिलिटी 2 वाले से मोर होती है और 2 वाले की 1 से मोर होती है। तो बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 4th का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में 3rd का, उसके बाद में 2nd का, और सबके बाद में 1st का, अर्थात 3, 2, 1 होगा। ये दोनों 1 डिग्री है, बट यहाँ पर ब्रांचिंग है, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी इसके कंपेयर में क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर सोलेबिलिटी। आप इनको सोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिएगा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट है मेथेनॉल, उसके बाद नंबर 2 है एथेनॉल, उसके बाद नंबर C है एन प्रोपाइल अल्कोहल, उसके बाद में D है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, उसके बाद में E है एन पेंटाइल अल्कोहल, और F है एन हेक्साइल अल्कोहल। तो अभी हमने जब स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ा था तब कहा था कि C1 से लेकर C3 कार्बन तक, तो ये सभी तो क्या होते हैं, कंप्लीटली सोलेबल हैं, जबकि ये कंप्लीटली नहीं, पार्शियली सोलेबल हैं। अब अगर इनको ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा सोलेबल होगा A, क्योंकि मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ सोलेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो सभी में अल्कोहल तो 1 डिग्री है, बट यहाँ पर मोलिकुलर वेट कंसिडर करेंगे तो यहाँ सोलिबिलिटी का ऑर्डर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E और ग्रेटर देन F होगा। कहने का मतलब जिसका मोलिकुलर वेट लेस होगा उसकी सोलिबिलिटी मोर होगी, और जिसका मोलिकुलर वेट मोर होगा उसकी सोलिबिलिटी लेस होगी। तो मेथेनॉल की मोलिकुलर वेट लेस है तो इसकी सोलिबिलिटी मोर है, इसका मोलिकुलर वेट मोर है तो इसकी सोलिबिलिटी लेस है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। इनको सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट आपका है फिनॉल, फर्स्ट ऑप्शन है फिनॉल, सेकंड है OH, क्या बोलेंगे इसे, क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो का प्रोडक्ट है। नंबर सी में एक ऑर्थो पर और एक यहाँ पर, मतलब 1-3 पोजीशन है, इसको बोलते हैं मेटा क्रिसोल। और नंबर 4, बताओ नंबर 4 में क्या हो जाएगा, पैरा क्रिसोल, ये पैरा पोजीशन पर है। अब बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही मोर होगी। तो हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे उसमें डाईहाइड्रिक जो है उसकी सॉल्युबिलिटी मोनोहाइड्रिक के कंपेयर में मोर होगी। कहने का मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो सॉल्युबिलिटी है वो फर्स्ट से मोर है। अब आप देखो ऑर्थो, मेटा और पैरा में से ऑर्थो में दोनों पास पास में है। ऑर्थो के अंदर
दोनों क्या है, क्लोजर है, और अगर दोनों क्लोजर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में क्या हो जाएगा, लेस सोलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ इनके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो लेस सोलेबल का रीजन क्या है, ड्यू टू लेस हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये वाटर के साथ लेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर बनाने की टेंडेंसी होती है। तो बताओ इसके अंदर इनकी सोलेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो इसके अंदर इनकी सोलेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा होगा 4, फिर होगा 3, फिर होगा आपका सेकंड, और सबके लास्ट में कौन सा होगा, फर्स्ट। अर्थात पैरा की सोलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर मेटा की सोलेबिलिटी है, उसके बाद ऑर्थो की, और सबसे लेस आपके फर्स्ट वाला जो फिनोल है उसकी होगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जब भी हमने बात किया था कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ध्यान दें आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज मिजिएबल विद वाटर बट एन ब्यूटाइल अल्कोहल इज फेयरली सोलेबल विद वाटर, वाई। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अभी हमने कहा था टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये होता है, और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्पेरिकल हो गया, स्पेरिकल मॉलिक्यूल है। और अगर ये मॉलिक्यूल आपका स्पेरिकल है तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया लेस होगा, और अगर सरफेस एरिया लेस होगा तो इसकी सोलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये मोर सोलेबल होगा। अब आप ज़रा देखो इसके कंपेरिजन में हम बनाते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आपका ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। आप ज़रा देखो इसमें सरफेस एरिया इतना है, जबकि स्पेरिकल नहीं है। ये कौन सी फॉर्म में है, लीनियर मॉलिक्यूल है, और अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, मोर होगा, और अगर इसका सरफेस एरिया मोर होगा तो ये क्या होगा, लेस सोलेबल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कौन सा पार्ट है, एल्काइल पार्ट है, और एल्काइल पार्ट जो होता है वो नॉन पोलर अर्थात क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो इसमें यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, लार्जर है, इसलिए सोलेबिलिटी लेस होगी। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट लेस है या स्मॉलर है, इसलिए इसकी सोलेबिलिटी मोर होगी। तो यहाँ पर सोलेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। तो इसको हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, तो हम इसको राइट डाउन करेंगे क्या, कि सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन अर्थात नॉन पोलर पार्ट डिक्रीज विद इंक्रीज ब्रांचिंग। ध्यान दें कि आपके ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ, जैसे ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होने के साथ साथ आपका जो हाइड्रोकार्बन है या जो आपका नॉन पोलर पार्ट है उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, बिकॉज मोलिक्यूल बिकम स्पेरिकल, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाता है, स्पेरिकल बन जाता है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर 4 बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नंबर 4 पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात बीपी। हमें पता है
कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड ब्रांच्ड चेन। ध्यान रखना, मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट साइड ब्रांच चेन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो भी हमने लिए थे C4H9OH, C5H11OH और C6H13OH। बताइएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो अब की बार बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा, किसके अकॉर्डिंग हुआ है, तो ये होगा अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वेट, क्योंकि हमें पता है कि मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो 4 की बजाय 6 वाले का मोलिकुलर वेट मोर होगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मोर होगा। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में लिया मैंने CH3, CH2, CH2, CH2OH, अर्थात ये बना आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और अब हमने लिया है CH3, CH2, CH, CH3 और ये बना है 2 डिग्री अल्कोहल। और नंबर 3 में आएगा CH3, CH2 CH3, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो बताओ अब सोलेबिलिटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट साइड ब्रांच चेन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर जाने पर क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। अगर ब्रांचिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू ब्रांच, अर्थात हमने यहाँ पर ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो ध्यान रखना, इन आइसोमेरिक अल्कोहल आपके जो आइसोमेरिक अल्कोहल होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 2 3 होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा नंबर 3 में CH3, CH2 और CH2OH ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। नेक्स्ट CH3, CH, CH2OH ये आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। और अब ले रहा हूँ मैं CH2, CH, CH2OH, OH, OH और ये आपका ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। अब बताओ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो अब की बार भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही होगा। तो ध्यान दें, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट और सोलेबिलिटी दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में बॉइलिंग पॉइंट और सोलेबिलिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट, मोर OH ग्रुप, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या बोलोगे, मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। जबकि आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, लेस OH ग्रुप, लेस OH ग्रुप होगा तो लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना क्या कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो केस होता है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बताओ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही मोर होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसका आंसर निकालेंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही क्वेश्चन है, अरेंज ऑल
possible isomers of butyl alcohol according to their boiling point। आपको ब्यूटाइल अल्कोहल के ऑल आइसोमर्स को ड्रॉ करके उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो हमें पता है कि ब्यूटाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, C4H9OH। अब देखो C4H9OH में सबसे फर्स्ट जो है वो ड्रॉ करूँगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये आपका हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल है ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो यहाँ पर सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है और हमें पता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो देखिएगा अब इसमें आपका जो सेकंड है, सेकंड में बनाएंगे आइसोफॉर्म में CH3H CH3 CH2OH। अब की बार सरफेस एरिया थोड़ा क्या हो गया, लेस हो गया। ये हो गया आपका आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। नंबर थर्ड में हम लेंगे CCCOH। ये बन गया आपका क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और नंबर फोर में हम लेंगे CCCOH अर्थात टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये बन गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप देखो इनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो यहाँ पर तो ये क्या बन गया, स्फेरिकल शेप में हो गया और स्फेरिकल शेप में होने की वजह से इसका सरफेस एरिया लेस हो गया। तो बताओ इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अर्थात हम इससे कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से आपका जो वांडर वाल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा फर्स्ट का, फिर होगा सेकंड का, फिर होगा थर्ड का और सबके लास्ट में होगा फोर्थ का, क्योंकि फोर्थ जो है वो स्फेरिकल में होने की वजह से उसका सरफेस एरिया लेस है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा और ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है A और B। तो पहला पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल और मेथेनॉल। हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ब्रांचड चेन। ब्रांच चेन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे लेस होगा मेथेनॉल का, क्योंकि इसमें केवल 1 कार्बन है। उसके बाद में होगा 4th नंबर एथेनॉल का। अब ये 1 कार्बन का, वो 2 कार्बन का, फिर होगा प्रोपेनेल का, ये 3 कार्बन का। अब आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। आपको पता है 2 डिग्री वाले का लेस होगा, 1 डिग्री वाले का मोर होगा। तो फिर आएगा थर्ड के बाद में सेकंड और उसके बाद में फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पेंटेन 1 ऑल का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल है ये। एन ब्यूटेन, इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन है। पेंटेनेल, ध्यान दें ये क्या है यहाँ पर, कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड है। इथोक्सी इथेन अर्थात ये क्या है, ईथर है। तो बताओ इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा फर्स्ट अल्कोहल, उसके बाद में होगा थर्ड एल्डिहाइड, उसके बाद होगा 4th ईथर और सबसे लेस होगा सेकंड हाइड्रोकार्बन। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन भी लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, अल्कोहल के बाद में होता है कार्बोनिल कंपाउंड का अर्थात
एल्डिहाइड का, उसके बाद होगा ईथर का, और सबसे लास्ट में होगा किसका, हाइड्रोकार्बन का। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ईथर जो होता है वो पोलर होता है, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पोलैरिटी से इफेक्टेड नहीं होता। जबकि अल्कोहल किसकी वजह से मोर होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और कार्बोनिल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसका रीज़न है ड्यू टू पोलैरिटी। इसके अंदर पोलैरिटी होती है और इसकी पोलैरिटी बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट भी करती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके IIT में आया हुआ है। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो। आप देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। यहाँ पर आपके जो भी कंपाउंड है इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो फर्स्ट तो आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस होगा। नंबर 2 है अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे मोर होगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे भी और से भी मतलब इन सबसे मोर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डाइमर का फॉर्मेशन होता है, और ये आपका एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर पोलैरिटी है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपेयर में लेस होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले सी के बाद बी के बाद डी और डी के बाद ए। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। और यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ध्यान दें, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद होगा अल्कोहल, अल्कोहल के बाद होगा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के बाद में होगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के बाद में होगा हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी आपके पहले ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, फिर डबल बॉन्ड एल्कीन, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड का होगा। तो ध्यान रखना, ओवरऑल जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसका रीज़न है डाइमर फॉर्मेशन की वजह से। यहाँ पर डाइमर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो जाता है। अल्कोहल का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड, और कार्बोनिल और एल्किल हैलाइड का रीज़न है पोलैरिटी। इसमें पोलैरिटी मोर है, उसमें लेस है, और ये सब नॉन पोलर होते हैं। इनमें हम EN के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। इन कंपाउंड को बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो ये सिंपल OH है, इसके OH पे एक मिथाइल है, यहाँ OH पे इथाइल मिथाइल है, यहाँ प्रोपाइल और है। तो देखो कंटिन्यू क्या हो रहा है, मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है। तो यहाँ डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वेट। हमें पता है कि मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, डी के बाद में किसका होगा, सी के बाद में बी, और ए का सबसे कम होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड को बॉइलिंग पॉइंट के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिएगा इसमें भी 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 3 कार्बन अल्कोहल और ईथर। तो हमें पता है अल्कोहल और ईथर में से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपेयर में मोर होता है। अब आप देखो फर्स्ट भी अल्कोहल है, सेकंड भी अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। हमें पता है 1 डिग्री वाले का बॉइलिंग पॉइंट मोर होता है। तो ऑर्डर हो जाएगा A, B, C। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अब देखिएगा इसमें सेकंड में फर्स्ट क्या है, अल्कोहल है, सेकंड क्या है, एल्डिहाइड है, अर्थात फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। और थर्ड वाले में क्या है,
एसिड। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद होगा अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में होगा कार्बोनिल कंपाउंड, उसके बाद हैलाइड और फिर हाइड्रोकार्बन। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन कंपेरेबल टू corresponding ईथर वाई। तो इसका रीजन क्या होगा? कहने का मतलब कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है, ऐसा क्यों? तो अभी हमने कहा था कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्या लिखोगे रीजन? इंट्रा मोलिकुलर, क्या होगा? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल मोलिक्यूल। अल्कोहल का जो मोलिक्यूल होता है उसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? मोर हो जाता है। कैसे? OHR डैश डैश डैश, OHR डैश डैश, OHR डैश 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 डैश, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अल्कोहल में इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका कॉन्जुगेशन मोर होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपेयर में मोर होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो भी हमने कहा था क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लेस देन corresponding टू कार्बोक्सिलिक एसिड। का रीजन क्या होगा? तो इसका सिंपल सा रीजन है डाइमर फॉर्मेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से हैंस मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो जाता है। तो कैसे होगा डाइमर का फॉर्मेशन? RC डबल बॉन्ड OH HOCR डबल बॉन्ड डैश 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 डैश, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये डाइमर की फॉर्म में हो जाएगा। और इसी के साथ अब आपका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो भी हमने कंक्लूजन लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन कंपेयर टू corresponding ईथर हाइड्रोकार्बन कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्किल हैलाइड वाई। हमारा क्वेश्चन यह है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन कंपेयर टू corresponding ईथर हाइड्रोकार्बन कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्किल हैलाइड वाई। तो अभी हमने इसका रीजन बताया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर, क्या रीजन बताया था अभी हमने? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान दें, अल्कोहल के अंदर जो है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अर्थात अल्कोहल मोलिक्यूल आपस में इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं, जबकि विच इज लैकिंग इन ईथर एंड कार्बोनिल कंपाउंड, जबकि ईथर और कार्बोनिल कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट
अल्कोहल के कंपेयर में लेस होता है। इसी के साथ आपका ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।